मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इतना संघर्ष देखा, आज के दिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बहुत मेहनत करके पैसा देते हैं। कोई उनको मुखर्जी नगर भेज रहा है, कोई उनको कोटा भेज रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, हम सब कुछ कर देंगे, हम मेहनत करेंगे। उसके बावजूद बच्चे क्या है, पढ़ नहीं रहे। कोई कहता मन नहीं लगता, कोई कहता है मतलब टारगेट अचीव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाचारी। तो इतना संघर्ष करके आप आए हैं और यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब वो नहीं रहेंगे, माता पिता ध्यान से सुनिएगा, जब वो नहीं रहेंगे ना सर, उस दिन वैल्यू समझ में आती है कि आज सर पढ़ाई की वैल्यू मुझे बताया कि सर मैंने पढ़ाई कम होने की वजह से कितनी यातनाएं झेली हैं। मैंने सर होटल में काम किया, मैंने सर आपका जो बनारस है BHU कॉलेज है वहाँ, और शादियों में मैंने वेटर तक का काम किया हुआ है, और फैक्ट्री में मुझे भगा दिया करते थे कि इसकी उम्र कम है, कहीं अगर कंपनी के अंदर ऑडिट हो गया तो हमें है ना कंपनी में दिक्कत हो जाएगी। जो लोग सर इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत पछताओगे अगले दिन, बहुत पछताओगे, इतना पछताने वाले हो, कमरे में अकेले बैठ के बंद करके रोओगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। पढ़ाई की सर अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो आपका जो टाइम है ना पढ़ाई वाला या जो आपका करियर बनाने वाला, ये आपका एक गोल्डन टाइम होता है। 18 से 25 की उम्र होती है सर। हाँ, ये या तो इसको मस्ती में बिता लो, मस्ती करोगे पूरी लाइफ पछताओगे, और यही टाइम ऐसा है अगर इसको टाइम मैनेजमेंट करके अपना एक विजन बना के अपना व्हाट एंड वाई क्लियर करके आगे बढ़ जाओगे तो पूरी लाइफ ऐसे करोगे। डेफिनेटली 100%। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब आप आज के दिन काम कर रहे हैं तो जो पुरानी घटनाएं हैं वो अभी याद आती हैं? सर देखिए, अब भी याद आती हैं, बट वो मोटिवेशन का काम करती हैं। कैसे? वो सर जो यातनाएं झेली थी ना, गरीबी का जो दर्द था, जो कपड़े नहीं मिलते थे नए, कभी जूते नहीं मिलते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जब मैं स्कूल में गया, उसी प्राइवेट स्कूल में, तो हमारे बगल में जो अच्छे खासे परिवार वाले थे, उन्होंने अपने जूते फेंक दिए कूड़े में, और मैं चुपचाप उठा के लेके आ गया। उसका जो है ना एक तरफ से मतलब फटा हुआ था साइड से, और मैंने पहने तो मेरे पाँव फिट आ गए, और मैंने कहा बढ़िया हो गया जी, मैं बड़ा खुश। तो पहन के स्कूल गया मैं, तो जिसके वो जूते थे उस लड़के ने मुझे देख लिया। उसने क्लास के सामने बोलना शुरू कर दिया, देखो हमारे फेंके जूते पहने इसने, फेंके जूते पहने। और शाम को जब घर को आ रहा था, उसने बोल दिया बेटा खोल देना मेरे जूते। मैंने कहा तेरी मम्मी ने तो फेंक दिए थे, अब तू मांग रहा वापस। और घर गया सर, तो उसने अपनी माताजी से कहा, तो उसकी माताजी पहुंच गई, जूते खोल हमारे। मैंने कहा तो हमने फेंके थे, गलती से फेंक दिए हमने, क्योंकि थोड़ा सा हमसे जलते थे। तो मैंने सर वो जूते खोल के वापस किए। तो आज सर वो जूते खोल के सर जो मैंने जूते वापस किए हैं ना सर, वो दर्द आज भी है कि मेरे बच्चों को, सर अभी तो शादी वैसी हुई नहीं है, मेरे बच्चों को या मेरे भाइयों को या फिर मेरे आने वाली जनरेशन को ये दिन ना देखना पड़े, ये मैं चाहता हूँ बस। इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, एज 24-25 साल के ही हैं, लेकिन ये बहुत आगे की सोच रहे हैं। ये अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने भाई बहन के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप 24-25 साल के, 30-35 साल के हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए? क्योंकि माँ बाप जो है ना, पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि मैंने अपने पापा को खोया, इन्होंने अपने पापा को खोया, तो हम जानते हैं कि जो पापा खोना क्या होता है, और ये दर्द जो है ना, ये हम ही फील कर सकते हैं जिनके पास में नहीं है। ठीक है,